Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास एल्किल हैलाइड की बात चल रही थी, जिसमें मैंने अभी तक जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं की थी, सिर्फ मैंने वर्गीकरण बताया था और नामकरण बताया था। उम्मीद करता हूँ उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब जो हम बात कर रहे हैं, इसकी ज़रूरी बात कर रहे हैं, वो है विरचन। जो हमारे पास एल्किल हैलाइड है उसको कैसे बनाया जाता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमको देखनी है बनाने की विधि। तो सबसे पहले जो हम इसका निर्माण कर रहे हैं वो कर रहे हैं एल्कोहल से। किससे कर रहे हैं? एल्कोहल से। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, पहली अभिक्रिया हम करवाते हैं अम्ल हैलाइड से। किससे? अम्ल हैलाइड से। ठीक है, हमको क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड बनाना है। क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड बनाना है। तो हम क्या करते हैं, एल्कोहल में हमारी जो पहली विधि है वो है अम्ल हैलाइड से। किससे? अम्ल हैलाइड से। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब देखो मैंने क्या किया, हमारे पास एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल का मतलब है OH ग्रुप। कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे अम्ल हैलाइड से। अम्ल हैलाइड यानी कि जैसे HCl, HBr, HI, इनसे हम क्या करवाएंगे? रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या अभिक्रिया करवाई, यहाँ पे मैंने एल्कोहल और HCl की अभिक्रिया करवाई। किसकी उपस्थिति में? ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या है, ये H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे पानी बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, -H2O। तो हमारे पास क्या बचेगा? RCl। ठीक है, R यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी कार्बन का समूह हो सकता है, कोई भी कार्बन का समूह, जैसे यहाँ पे CH3, CH2 कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो उसमें भी हमारे पास क्या होती है? H2O बाहर निकल जाएगा ZnCl2 की प्रेजेंस में। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बनेगा? CH3Br। तो इस तरीके से हम एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? अगर हमको लिखना हो तब भी हम क्या लिखेंगे कि एल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल हैलाइड के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में करवाने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बात है। अब देखो अलग अलग हैलाइड होते हैं, जैसे HI, HBr, है ना, HCl, अलग अलग हैलाइड होते हैं। तो इनका जो क्रियाशीलता का क्रम है वो ये है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होता है? HI। एल्कोहल के साथ सबसे ज़्यादा क्रिया करने का जो क्रम है वो ये है, सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम। तो ये क्या हो गया? हमारे पास क्रियाशीलता का क्रम हो गया। ठीक है, किसका? एल्कोहल और अम्ल हैलाइड का। ठीक है, ये हमारे पास बात हमको करनी थी। ये वाली जो अभिक्रिया है वो फिनोल के साथ संपन्न नहीं होती है, ध्यान रखना। फिनोल क्या होता है आपको तो ये भी नहीं पता होगा। फिनोल का मतलब ये है कि हमारे पास बेंजीन रिंग है और उससे OH जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे यौगिकों के साथ यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। ठीक है, अब देखो एल्कोहल के अंदर ही एक अभिक्रिया और है, वो किससे है? थायोनील क्लोराइड से। किससे? थायोनील क्लोराइड। अब आप कहेंगे ये क्या चीज है सर? देखो हम करवा रहे हैं एल्कोहल की अभिक्रिया किससे? थायोनील क्लोराइड से। थायोनील क्लोराइड क्या होता है? SOCl2। ठीक है, SOCl2। हमको क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है।
ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल ब्रोमाइड हो जाएगा या ब्रोमोमैथेन हो जाएगा। ठीक है, नामकरण मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, इसका नाम ब्रोमोमैथेन। ठीक है, SOCl2 के साथ अभिक्रिया करवाई हमने यहाँ पे। ठीक है, इसको हम डार्जन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डार्जन अभिक्रिया, रिएक्शन का नाम है। एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ करवाई, SOCl2 के साथ हमने करवाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बनाना क्या है, एल्किल हैलाइड। तो हमारे पास ये R और ये कार्बन समूह, एल्किल हैलाइड क्या है, बाहर निकल जाएगा। और फिर हमारे पास क्या बचा, OH और SO और एक क्लोरीन बचा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है कि जो ये SO है वो O के साथ जुड़ जाता है और किसके रूप में, SO2 के रूप में निकल जाता है, और साथ में हमारे पास क्या बचा, HCl। ठीक है, ये R ग्रुप क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो SO है, ठीक है, SO है, वहाँ पर हमारे पास HCl बाहर निकल जाएगा और S एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन SO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा, है ना। लेकिन ये वाली अभिक्रिया सबसे अच्छी है, पता है क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब आप क्या होगे, 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो कौन सी अच्छी बात है। देखो यहाँ पे होता क्या है, ये जो SO2 है और HCl है वो गैसीय रूप में बनते हैं। ठीक है, तो जब भी हमको एल्किल हैलाइड को इनसे पृथक करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हम इजीली इसको सेपरेट कर सकते हैं, किसको, एल्किल हैलाइड को इन दोनों से इजीली सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास किससे अभिक्रिया हो गई, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब ये अभिक्रिया एक चीज और, ये किसकी उपस्थिति में करवाई जाती है, पिरिडीन की उपस्थिति में करवाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको नोट्स में लिखना है कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराई जाए तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, R कुछ भी हो सकता है, कितने ही कार्बन हो सकते हैं, 1 2 3 4, जितने भी आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। मैंने अल्कोहल के अंदर कितनी अभिक्रिया पढ़ाई, 2। ठीक है, और अभिक्रिया लेते हैं हम, और अभिक्रिया जो है इसके अंदर C, वो है फास्फोरस हैलाइडो से। किससे बच्चों, फास्फोरस हैलाइडो से। फास्फोरस हैलाइडो से, फास्फोरस हैलाइड जिसमें फास्फोरस जुड़े हुए हो और Cl जुड़े हुए हों। हमको करना क्या है, हमको अल्कोहल लेना है और इसकी अभिक्रिया किससे करवा देनी है, PCl3। फास्फोरस हैलाइड यानी कि फास्फोरस और हैलोजन। फास्फोरस हैलाइड का मतलब यही तो होता है, PCl3 हो, PBr3 हो, Pi3 हो। ठीक है, तो अब हमने PCl3 से अभिक्रिया करवा दी। देखो यहाँ पे PCl3, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यानी कि एक जो ये अणु है वो 3 एल्किल हैलाइड बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, 3 समूह लेते हैं, 3 अल्कोहल लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास होता क्या है, ये जो 3 R समूह हैं वो 3 Cl के साथ बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, 3 R समूह किसके साथ बाहर निकल जाते हैं, 3 Cl के साथ। 3 बन गए, 3 R 3 Cl, और बाकी हमारे पास क्या बचा, 3 तो हाइड्रोजन बचे। ठीक है, 1 फास्फोरस बचा और 3 ऑक्सीजन बचे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, फास्फोरिक अम्ल बना। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल हमारे पास यहाँ पे बनता है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास फास्फोरस हैलाइड में ही एक और आता है, जैसे हमने अल्कोहल की अभिक्रिया मान लीजिए हमने करवा दी PCl5 के साथ, PCl5 के साथ हमने रिएक्शन करवा दी। ठीक है,
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन इस तरीके से नहीं होती है कि आप 5Cl ले लो। यहाँ पे होता क्या है, ये जो एल्किल समूह हैं वो एक क्लोरीन को तो बाहर ले जाता है, ठीक है, एक क्लोरीन को बाहर ले जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, ये OH बचता है और P और 4 Cl बचते हैं। तो ये जो H है ये भी एक Cl को बाहर ले जाता है HCl के रूप में, ठीक है। बाकी फिर हमारे पास क्या बचता है, फास्फोरस, ऑक्सीजन और Cl3, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी। RCl, ठीक है, और PO और 3 Cl, POCl3 और H और एक Cl, ठीक है, बैलेंस हो गई 3 4 5 Cl, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके साथ क्रिया हो गई, फास्फोरस हैलाइडों के साथ क्रिया हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास फास्फोरस हैलाइडों के साथ क्रिया हमने करवा दी। कोई सा भी कंपाउंड ले सकते हैं हम, जैसे हमने ले लिया CH3OH, 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 ठीक है, वहाँ पे भी ऐसा ही होगा। तो वहाँ पे भी अगर हम PCl3 के साथ रिएक्शन करवा दें, ठीक है, तो CH3Cl कितने निकल जाएंगे, 3, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास बचेगा 3H3, फिर उसके बाद P और O3, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो हमारे पास किसके साथ हो गई बच्चों, अल्कोहल के साथ हो गई, ठीक है। अल्कोहल के साथ हमारे पास ये रिएक्शन होती है। अब बात आती है हमारे पास एल्कीन के साथ, एल्कीन से, ठीक है। एल्कीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एल्कीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जहां पे एल्कीन है। इसकी सबसे पहले अभिक्रिया हम करवाते हैं अम्ल हैलाइड से, अम्ल हैलाइड। एल्कीन के अंदर भी हम कौन सी अभिक्रिया करवा रहे हैं, अम्ल हैलाइड से करवा रहे हैं, एसिड हैलाइड से। तो हमने क्या ले लिया, एल्कीन ले लिया, इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवा दी, हमने मान लीजिए करवा दी HCl से, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ HCl से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने से एक पे आ जाएगा प्लस, एक पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने से क्या होगा, एक पे आ जाएगा प्लस, एक पे आ जाएगा माइनस, ये बॉन्ड टूट गया तो, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक H इससे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन एक से जुड़ जाएगा CH3, फिर हमारे पास CH2, तो दूसरे CH2 से क्या जुड़ जाएगा, Cl, ठीक है। ये हमारे पास किसके साथ अभिक्रिया हो गई, अम्ल हैलाइड के साथ अभिक्रिया हो गई। इसको हम क्या नाम देते हैं, एथिल हैलाइड, ठीक है, या क्लोरीन है तो एथिल क्लोराइड, ठीक है। ये हमारे पास ये अभिक्रिया हो गई। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड के दोनों तरफ समान समूह हैं, ठीक है, दोनों तरफ समान समूह हैं, यानी कि ये कैसा है, सममित एल्कीन है, ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाइड्रोजन चाहे इसके जोड़ दो चाहे इसके जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लोरीन चाहे इसके जोड़ दो चाहे इसके जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब बात आती है कि अगर हमारे पास असम्मित एल्कीन हो, ठीक है, असम्मित एल्कीन हो, यानी कि डबल बॉन्ड के एक तरफ कम कार्बन हो एक तरफ ज्यादा कार्बन हो, असम्मित एल्कीन हो, तब हमारे पास अगर हम क्रिया करवाएंगे HCl से या HBr से, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा, ये वाली बात आती है, ठीक है। तो इसका जवाब किसने दिया, मार्कोनिकोफ ने दिया। किसने दिया, मार्कोनिकोफ ने दिया, ठीक है। तो मार्कोनिकोफ ने क्या कहा, मार्कोनिकोफ ने कहा कि यदि किसी असम्मित एल्कीन, असम्मित एल्कीन का मतलब एक तरफ कम कार्बन है एक तरफ ज्यादा,
ठीक है, किसी असममित एल्कीन की अभिक्रिया अम्ल हैलाइड से कराई जाए तो अम्ल हैलाइड का ऋणावेशित भाग माइनस वाला भाग यानी कि जैसे क्लोरीन, ऋणावेशित वाला भाग वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। और हाइड्रोजन वाला भाग कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा हो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? CH3 CH और फिर Cl और CH3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसका अगर नाम देना है, IUPAC नाम दे दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, अब देखो ये मार्कोनिकॉफ का नियम है। ठीक है, लेकिन आप पूछोगे कभी ऐसा भी हो सकता है कि माइनस वाला भाग यहाँ जुड़ जाए, ऐसा भी होता है। ठीक है, लेकिन वो किस कंडीशन में होता है, वो क्यों होता है? ठीक है, ऐसी कौन सी परिस्थिति आती है जब मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन नहीं होता है? वो वाली बात हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।